जहानाबाद सदर प्रखंड के इरकी और रामगढ़ यूपीएचसी में ट्रूनेट जांच मशीन का उद्घाटन किया गया। सिविल सर्जन देवेंद्र प्रसाद ने दोनों यूपीएचसी में जाकर वहां स्क्रोटम टेस्ट के लिए ट्रूनेट मशीन का उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर सिविल सर्जन देवेंद्र कुमार ने टीबी रोग के लक्षण रहने पर लोगों से रोग की पुष्टि के लिए जांच कराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 15 दिन से अधिक खांसी होने पर, बार बार बुखार लगने पर, खखार में खून आने पर, लगातार वजन कम होने पर या फिर थोड़ी दूर चलने पर अगर हांफने लगते हैं तो ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में लोगों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर टीबी की जांच करानी चाहिए। चिकित्सकों को भी अस्पताल में आने वाले टीबी के लक्षण वाले मरीजों का स्कूटम जांच करने का निर्देश दिया। मशीन के उद्घाटन के मौके पर वेक्टर बॉर्न डिजीज के पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार सिंह के अलावा सिकरिया पीएचसी के प्रभारी डॉक्टर प्रभात कुमार सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। इस मशीन से रिफॉर्म पिन नाम के टीबी की दवा के रेजिस्टेंस के बारे में भी पता चलता है। टीबी के मरीजों को यह दवा दी जाती है, लेकिन कभी-कभी इस दवा से मरीज रेजिस्टेंस हो जाता है और मर्ज दूर नहीं होता। बता दें कि इससे पहले जिले में कुल 7 स्कूटम यूनिट जांच मशीन लगाया जा चुका है। इन 2 मशीनों के उद्घाटन के साथ ही अब जिले में टीबी के लक्षणों के बाद टीबी रोग है या नहीं, इसकी जांच कर सुनिश्चित करने के लिए कुल 9 स्कूटम नेट जांच मशीन लगा दी गई है। इससे पहले सदर अस्पताल के अलावा जिले के अन्य 6 प्रखंडों के पीएचसी में टूनेट जांच मशीन लगाई जा चुकी है। इसके अलावा जिले के अन्य सभी 6 प्रखंडों मखदुमपुर, घोसी, काको, हुलासगंज, मोदनगंज और रतनी फरीदपुर के पीएचसी में टूनेट जांच मशीन लगाई गई है। इस जांच मशीन से मरीजों में टीबी रोग की समय पर अगर पहचान हो जाती है तो मरीज को बेहतर उपचार मुहैया कराते हुए उसे रोग मुक्त किया जा सकता है। इस मशीन के सहारे आधे घंटे में जांच पूरी कर ली जाती है। यह जांच मशीन एक्यूरेट रिपोर्ट देती है, जिससे मरीज में टीबी रोग होने की गुंजाइश का पता चलता है। सभी प्रखंडों में इसकी जांच की सुविधा मौजूद होने के बावजूद सदर अस्पताल पर जांच का लोड अत्यधिक था। शहरी क्षेत्र के अलावा अन्य प्रखंडों से भी टीबी के संभावित मरीज जांच के लिए सदर अस्पताल आ जाते थे। अब शहरी क्षेत्र में इरकी और रामगढ़ यूपीएचसी में टूनेट मशीन से जांच की सुविधा उपलब्ध होने के बाद सदर अस्पताल पर टीबी रोग के जांच का दबाव कुछ कम होगा। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। ये ट्रूनेट मशीन का उद्घाटन आज हुआ है। ट्रूनेट मशीन होता है वो टीबी के मरीज के जांच के लिए होता है। उसमें जो मरीज सैंपल लेके आता है, बलगम का सैंपल लेके आता है, उसका हम लोग जांच करते हैं और इस मशीन से जांच करके टीबी का बीमारी जो है वो उसको कंफर्म करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। और इसका एक फ़ायदा और है कि जो कुछ दवा जैसे कि रिफाम्पिसिन एक करके दवा है जो टीबी के लिए खिलाया जाता है, जो बहुत इम्पोर्टेंट दवा है। तो कभी-कभी क्या होता है कि वो दवा मरीज रेसिस्टेंट हो जाता है उससे। वो दवा मरीज खाता है, काम नहीं करता है। तो उसका भी जाँच हमको इस मशीन से पता चल जाएगा कि वो रिफाम्पिसिन दवा से रेसिस्टेंट है, वो काम नहीं कर रहा है। तो इसका दोनों फ़ायदा हो गया कि टीबी का जाँच भी कर लिए और एक वो दवा काम नहीं कर रहा है, रेसिस्टेंट है, उसका भी पता चल गया। इस तरह का सुविधा सर जिला में कितने जगह पे उपलब्ध है? इस तरह की सुविधा हम लोग 7 जहानाबाद जिला में 7 ट्रूनेट लैब ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है और ये 2 आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। कहाँ-कहाँ? एक यहाँ रामगढ़ में अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं और एक अभी इरकी में शुरू हो वहाँ से हम लोग इससे क्या सहूलियत होगी सब लोगों को? इससे है कि मरीज के जांच में सुविधा होगी। पहले क्या होता था, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि पहले माइक्रोस्कोप से जांच होता था। तो माइक्रोस्कोप में अगर खांसी में कम बैक्टीरिया रहा टीबी का तो वो पकड़ में नहीं आता था। अब इस मरीज में क्या, इस मशीन से क्या होगा कि अगर कम बैक्टीरिया भी है, 100 बैक्टीरिया भी अगर खांसी के बलगम में आ गया तो उसको हम लोग इस मशीन से रेप्लिकेट करवाते हैं। 100 से 200 होगा, 500 होगा, ऐसे करके वो बढ़ता चला जाता है तो बीमारी जो है पकड़ में आता है। सर अभी तक टीबी के कितने पेशेंट हो गए? अभी वो 559 559 टीबी के पेशेंट हैं अभी हम लोग के यहाँ जहानाबाद में। और जहानाबाद स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहानाबाद के बढ़ते कदम,
उसके अंदर हम लोग ये टीबी मुक्त जहानाबाद की बात करते हैं, उसके लिए हम लोग इस तरह ये सब कार्यक्रम चला रहे हैं। ये हम लोग का है ना, ये ट्रूनेट बोलते हैं उसको, TRUENA। इसका काम है टीबी का पहचान करना। जैसे मरीज आएगा, सैंपल देगा अपना खांसी वाला, जिसको स्पूटम बोलते हैं, देगा, फिर उसका हम लोग इस पर जांच करके देखेंगे कि टीबी है कि नहीं। पहले क्या होता था, उस समय माइक्रोस्कोप था, उस समय सब मशीन नहीं था, तो माइक्रोस्कोप में अगर कम रहा, बलगम में बैक्टीरिया कम रहा, तो उसका पहचान नहीं हो पाता। इसी से जांच होता था कोरोना में, वहाँ जो था ना प्लान हम लोग को पहले दूर सदर में, टीबी नेट, ये इसी से होता था। तो मॉडिफाई कर देगा, टीबी की जांच हो गया, कुछ दिन के बाद आने जा रहा है हेपेटाइटिस का भी जांच होगा इसी से।